के उनको सम्मानित करना चाहते हैं। सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। अभी हम हनुमान नगर के सेक्टर 48 में आभा क्लिनिक के हेम्योपैथिक रिसर्च सेंटर क्लिनिक के पास पहुंचे हुए हैं और इनसे डॉक्टर डेनिस से जानने का कोशिश करेंगे क्या कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर डेनिस परेशानी में गुजर रहे हैं, कैसे हम चाहते हैं कि हमारे जो वार्ड कमिश्नर सर अगर वो हमें मदद करे तो हम एक जगह जगह पर एक्चुअली लोगों के लिए मेडिकल कैंप हम चाहते हैं कि मेडिकल कैंप के लिए आयोजन करने में हमें इजाज़त दे, जैसे कि स्लम एरियाज़ में हो, जैसे कि जो इलाका में लोग मेडिकल का फैसिलिटी नहीं उपलब्ध हो तो उस जगह पे हम लोग जाके हम लोग सर्व कर सकते हैं। हमें हफ्ता में एक दिन, 15 डेज़ में एक दिन, इस तरह का हम लोग आयोजन कर सकते हैं और हमारा समय दे सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। होम्योपैथी, आप सभी लोग जानते हैं कि होम्योपैथी के ऐसे पैथी है जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं, उसकी दवाई में कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहता है। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि इवन इफ हमारे जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो लोग भी मतलब हमारे बहुत सारे पेशेंट हैं जो जुड़े हुए हैं वो उसका लाभ उठाते हैं और चाहते हैं कि क्यों ना हम लोग ये जो सेवा है पूरे समाज को हम दे पाए। अगर सारा हमें मदद करे, मतलब हमको इजाज़त दे कहाँ कहाँ कैंपेन करने का है तो जगह पे अगर एजुकेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि देख सकते हैं कितने महिलाएं हैं तरह तरह का, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पे किस तरह का प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जाके जगह जगह पे गाइड कर सकते हैं। हमारी नो डाउट हमारे सरकार भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे स्लम एरिया में ऐसे महिलाएं जिनको कि पैड्स के बारे में जानकारी जी 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 हम जाके सिखा सकते हैं लोगों को, बच्चे को, जो किशोर हैं, जो महिलाएं हैं, उन लोग को हम लोग सिखा सकते हैं। और इसीलिए किसी तरह का मदद चाहिए हमारे वो जो वार्ड कमिश्नर, वार्ड परिषद के जो सदस्य हैं, हम लोग यहाँ पे तैयार है। इनको हेल्प मिलेगा आपकी तरफ से? पूरी हेल्प मिलेगी। हम अपने वार्ड में हर समय, हर 2 महीना 1 महीना पर हम लोग मेडिकल कैंप लगवाते हैं और हम बहुत धन्यवाद देंगे, तहे दिल से धन्यवाद देंगे। अगर मिल जाए तो और अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर मोहल्ला बाई मोहल्ला, हर मोहल्ला में एक एक करके कैंप लगे तो बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, इसका राहत भी होगा इससे। और बहुत ऐसा बीमारी है जो लोग मतलब ज्ञान के अभाव में, जानकारी न रहने के अभाव में इधर उधर इलाज कराते हैं और बहुत सारे परेशानियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह से कैंप लगेगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत लाभ होगा लोगों को। और हम लोग समाज सेवक हैं, हमारा तो यही लक्ष्य रहता है कि जितने ज़्यादा लोगों को सुविधा मिले। और चिकित्सा के क्षेत्र में जो इनका डॉक्टर डेनिस साहब हैं, इनका जो लोकप्रियता हुआ है, इससे हम लोग काफ़ी प्रसन्न हैं। और ये हमारे गर्व के लिए, हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि ये हमारे वार्ड के हैं और यह बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। इन्हें बहुत बार, 2-3 बार इन्हें नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड वगैरह मिल चुका है और हम हमेशा इनको सहयोग करेंगे। हर संभव प्रयास और समर्थन मेरा रहेगा इनके साथ। समर्थन देने के लिए तैयार है। यस, थैंक यू सर। मैं डॉक्टर डेनिश, मैं सर वार्ड पार्षद आशीष चंद्र सर का बहुत आभारी हूँ। जैसा कि मेरी मैम अभी डॉक्टर रीना डेनिश ने बताया कि हम लोग मेडिकल कैंप हम लोग हमेशा करते हैं, मगर हम लोग को सारी सुविधाएं ना मिल नहीं पाता है, जिसकी वजह से बहुत से जगह पे हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो सर का सहयोग होगा तो हम लोग हर स्लम एरिया से लेके हर एरिया तक हम लोग मेडिकल कैंप करें। और मेडिकल कैंप में हमारा व्यवस्था होता है, हम पेशेंट का फ्री टेस्ट करवाता हूँ मैं, पेशेंट का हम लोग मेडिसिन फ्री करता है, सब चीज़ वो मेडिकल कैंप में पेशेंट को। हाँ, और पूरी तरह से नीट पर्सन है। और हमारी टीम रहती है, डॉक्टर की टीम रहती है हमारे साथ में, लेडीज़ जेंट्स दोनों डॉक्टर रहते हैं, ताकि उनको सबको जानकारी मिले कि डॉक्टर हैं, क्या इलाज है, किस चीज़ का इलाज करता हूँ मैं, किस तरह इलाज करती हैं ये। तो टाइम टू टाइम, तो अब फ्रिक्वेंटली अगर 15 दिन में, मंथ में अगर मेडिकल कैंप स्लम एरिया हुआ और जैसे एरिया हुए हैं महिला ज़्यादा
जहाँ सफ़र कर रही हैं, जहाँ उनको मालूम नहीं है, नॉलेज नहीं, जैसे उन्होंने बताया, तो वो हम लोग टाइम टू टाइम जाके सब ग्रुप में जाके, है ना, उनका सेवा कर सकते हैं, एज अ मतलब मेडिकल सेवा मैं दिन हम और लोग सर देते रहते हैं कैंप जी। लगाने से ये फायदा होता है, मान हाँ। लीजिए कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको शुगर का बीमारी रहता है, बीपी हाई जी, रहता जी, है, जी। अगर ये वीकली होता है तो लोगों से इससे उबर सकते हैं, हाँ, aware पता हो चल सकते हैं। सकता है कि क्या कुछ हो रहा है। जी जी, बीपी, शुगर, डायबिटीज़ जो हुआ तो वो चेकअप हो जाने पे पेशेंट को भी कंफर्म हो जाता है कि ना ही इज़ नॉट बीपी पेशेंट, ही इज़ नॉट शुगर पेशेंट, है ना। शुगर और बीपी पेशेंट ऐसे हैं कि शुगर पेशेंट होने पे बहुत सारे प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, बहुत सी डिजीज़ अकर कर जाते हैं साथ में। तो इसलिए अवेयर हमको डायबिटीज़ को लेके, शुगर को लेके, थायराइड, एक अभी जो रिसेंटली मैं बता रहा बहुत हूँ, ज़्यादा। लोग थायराइड प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, स्पेशली लेडीज़ लोग थायराइड हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से उनका हाइपोथायराइड अभी ज़्यादा लोग को हो रहा है। हाइपोथायराइड मतलब कि इसमें वेट बढ़ जाता है। एक हाइपरथायराइड होता है, तो हाइपरथायराइड में वेट लॉस होता है, वो 100 में से 1-2 पेशेंट को होते हैं, मगर 95% हाइपोथायराइड में से अभी मैं पेशेंट अपने क्लिनिक में, मैम अपनी क्लिनिक में हाइपोथायराइड के पेशेंट को मतलब 10 में से आज 5 पेशेंट दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपो। अभी जस्ट मैं अभी पेशेंट देख रहा था, मॉर्निंग में मैं बैठता हूँ, अभी एक 110 kg का अभी लड़के हमारे पास में 20, ही इज़ ओनली 20 ईयर्स, है ना, तो 110 kg, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायराइड, है ना। तो थायराइड क्यों होते हैं? थायराइड का मेन कारण है लोग आज फास्ट फूड को इतना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, कुछ भी हो फास्ट फूड, तो बैलेंस बिगड़ता है, फिजिकल बैलेंस इम्बैलेंस होने की वजह से ये हाइपोथायराइड, जितने भी यंग को अभी 18 साल 20 साल लेडीज़ लोग पीसीओडी के प्रॉब्लम से सफ़र कर रही हैं, है ना, पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़। तो मेन कॉज जितनी भी हैं लड़कियां लोग, जो मेन कॉज मैंने देखा हूँ, जितने भी फास्ट फूड, बाहर के फूड जो खाने की वजह से ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा अकर हुई। तो एज अ मेडिसिन से मैंने MD किया हूँ, तो आई एम क्योरिंग ऑल टाइप्स ऑफ डिजीज़, है ना, मेडिसिन। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अभी जो जस्ट में जो प्रॉब्लम ज़्यादा अकर हो रहे हैं, थायराइड के, डायबिटीज़ के, बीपी के, ये 3 प्रॉब्लम लोग बहुत टेंशन लाइफ में जी रहे हैं, है ना। तो हेरिडिटी, ये बीपी और डायबिटीज़ हेरिडिटी होता है 95%, बट अभी सिचुएशनल भी बहुत सारे लोग को हो जा रहे हैं, नहीं, उनके फादर मदर को नहीं होते हुए भी हो जा रहे हैं। इसलिए हो जा रहे हैं क्योंकि वो इतना टेंशन लाइफ जी रहे हैं, इतना हैक्टिक उनका शेड्यूल है, खान पीन का कोई टाइमिंग नहीं है, जिससे वो सफ़र कर रहे हैं, उनको शुगर और बीपी हो जा रहे हैं। जो हेरिडिटी मतलब जो फादर मदर को, अगर फादर मदर दोनों को है, उनके 4 संतान हैं, तो 2 को होगा, 2 को नहीं होगा, 2 को नहीं हो सकता है, 50% चांस होता है ये। तो मगर आज के डेट में अब वो हेरिडिटी के साथ में सिचुएशनल भी लोग डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। तो हम लोग का उद्देश्य है, हम दोनों मिलके थोड़ा सोशल वर्क और मतलब नीड पर्सन के पास में पहुँचे, उनकी समस्या सॉल्व करें। सर का हमको मिलती है एक्चुअली, हमारे पास जितनी बीमारी नहीं है उससे ज़्यादा एक्चुअली वो साइकोलॉजिकली अफेक्ट है। ये जो कोविड के बाद जो पोस्ट कोविड के जो सिचुएशन में हम देखने को मिला, मैक्सिमम एक्चुअली डिप्रेशन, पेशेंट एंजाइटी, उनके अंदर में डर है। कभी कभी बहुत यंग बच्चे भी आते हैं कि मुझे ये बीमारी हो गया। अरे क्या बीमारी हो गया? अभी तो आप लोग को एक्चुअली एंजॉय करने का लाइफ है, जो चीज़ को एक्चुअली लाइफ पे इतने स्ट्रेस ले लिए एक्चुअली समाज में सोशल मीडिया का भी इफेक्ट। जी एग्जैक्टली, जो यूज़ ऑफ मोबाइल है, यूज़ ऑफ इंटरनेट है, वो हमारे जो युवा हैं, चाहे मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों के लोग हैं, बहुत प्रभावित हो चुके हैं। तो उन लोगों को काउंसलिंग भी हम लोग करते हैं, जैसे कि क्लिनिक में आते हैं पेशेंट को हम लोग ना कि केवल दवाई दे देते हैं, देन वी टॉक, हम लोग उनसे बात करते हैं। और दवा से ज़्यादा एक्चुअली हमारी जो लाइफस्टाइल को हम लोग बदलना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए एक बहुत अच्छा चीज़ है कि जिसको एजुकेशन, मतलब ये शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के लोगों को ट्रेन करना ज़रूरी है, लोगों से बात करना, लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। तो ये जो अगर हमारे सर अगर हमें मदद करें तो टाइम टू टाइम हर जगह पे जाके हम बता सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, ये भी इसका भी बहुत बड़ी प्रभाव है। कोविड के बाद से बहुत सारे ऐसे पेशेंट का शिकायत है, पब्लिक का रहता है कि एंटी एलर्जी, एंटी फंगल से बहुत सारे कोविड के बाद लोगों में उत्पन्न हुआ है ऐसे प्रकार के। तो क्या होम्योपैथिक से ये बीमारी ठीक हो सकते हैं? हाँ, मैं बताना चाहता हूँ, कोविड के बाद से लोग
मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हैं, जिससे एंग्जाइटी, मेंटल टेंशन, डिप्रेशन, तो एंटी फंगल एंटी एलर्जी हाँ या से सफ़र कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलोपैथिक दे डोंट हैव एनी एलर्जिक ट्रीटमेंट, वहाँ पे एलर्जी की देयर इज नो मेडिसिन ऑफ एलर्जी, और वी हैव एलर्जिक मेडिसिन, वी हैव ट्रीटमेंट। आई क्योर्ड सो मेनी पेशेंट, मैंने बहुत लोगों को एलर्जी पेशेंट को, जैसे आप अर्टिकेरिया एक मेडिकल टर्म हुआ जिसको जनरल भाषा में हम लोग बोलते हैं जुटपुती बोलते हैं, हाँ पृथ्वी उजल जाता है। जैसे अभी समर में ना मैं सो मैनी पेशेंट्स आर कमिंग टू मी, तो एलोपैथिक में क्या है, सिट्रीजिन दे दिया, उसको दबा सकते हैं ना कि क्योर नहीं कर सकते हैं। कि क्योंकि मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैंने आफ्टर होम्योपैथिक एंड एमडी मेडिसिन के बाद में मैंने सरकार ने, राज्यसभा ने डिसाइड किया हमारी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक की तीनों की पढ़ाई एक होती है, सेम कोर्स है, सेम सब्जेक्ट है जी, दवाया जाता है पर उसका बीमारी का इलाज नहीं था। तो सरकार ने अभी राज्यसभा में ये किया है कि मॉडर्न फार्मेसी कोर्स चलाया है अभी 4 साल पहले, ताकि मैं भी एलोपैथिक जनरल फिजिशियन बन जाऊँ। तो मैंने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से एलोपैथिक कोर्स किया मैंने मॉडर्न फार्मेसी, तो मैं जनरल फिजिशियन भी बना, मैं वहीं से मैं सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मैंने फिर डिप्लोमा डब्ल्यूएच कोर्स भी किया। तो एलोपैथिक डिपार्टमेंट में क्या मेडिसिन है, आई विल स्टडी इट। मैं जनरल फिजिशियन भी ऐसा हूँ, मगर मेरे पेशेंट लोग, पहले मैं होम्योपैथिक किया फिर एमडी किया होम्योपैथिक से, तो पेशेंट वांट्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। उनका कहना है सारे पेशेंट का हमारे कि सर आप एलोपैथिक भी बन गए हैं, आप शुगर इन स्पेशलिस्ट बन गए, बट वी वांट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट फ्रॉम योर साइड सर, क्योंकि होम्योपैथिक में साइड इफेक्ट नहीं होता है और रूट कॉज से डिजीज़ ठीक होता है। तो सर ने जैसे बताया एंटी एलर्जी की दवा सिर्फ वी हैव ट्रीटमेंट, इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ये समय लगता है, टाइम लगता है। एलर्जी इट विल नॉट गो वेरी क्विकली फ्रॉम योर बॉडी, डे बाय डे इन एवरी वे इट विल, पेशेंट विल गेट बेटर, है ना। वो उनको सुधार होते होते बिल्कुल क्योर होता है होम्योपैथिक से। तो ये